कौन बनेगा वजीर आजम, फैसला आज हो जाएगा। शहबाज शरीफ और उमर अयूब आमने सामने। शहबाज शरीफ को नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल। उमर अयूब पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार। मैदान कौमी असम्बली में दिन 11 बजे सजेगा। वोट 9 मुंतखब अरकान डालेंगे। दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। 9 मुंतखब वजीर आजम पीर को हलफ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने हलफ उठा लिया। कारकुनान की धक्कम पेल, गुंजाइश से जायद मेहमानों की शिरकत, नशिस्तें कम पड़ गई। बलूचिस्तान के 19वें वजीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने बिला मुकाबला मुंतखब वजीर आला बलूचिस्तान से हलफ लिया। असम्बली से खिताब में 9 मुंतखब वजीर आला का आवाम की खिदमत का वादा। कहा, मुज़ाकरात पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, जो पहाड़ों पर हैं वापस आ जाएं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने धांधली की तहकीकात के लिए खुद मुख्तार कमीशन बनाने पर रजामंदी का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में सलीम साफ़ी से बातचीत करते हुए कहा कि हमने 2013 के इलेक्शन में पीटीआई के धांधली के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया, जिसने इनके धांधली के दावों को झूठा साबित किया। ये इंटरव्यू इतवार की शब 10:05 जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। मुल्क की सदारत के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई में मुकाबला। आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई को पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि महमूद खान अचकजई सदारती इंतखाब के लिए अगर पीटीआई के उम्मीदवार बनेंगे तो खुद को कौम परस्त नहीं कह सकेंगे। कोयटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुल्क में मौजूदा फॉल्ट लाइन से मसालियत की पॉलिसी से निपटेंगे। सदारत के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सदर मुमलिकत के इंतखाब में वोट मांग लिया। गुफ्तगू में कहा कि हमारा पुराना ताल्लुक है, एक साथ तहरीक में वक्त गुजारा है, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब दिया कि पार्टी क़यादत से मशवरा करके जवाब देंगे। इंशाअल्लाह आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे, हम भी उन्हें वोट देंगे। सदर के वोट के लिए जब कोई बात करेगा तो देख लेंगे। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के वफ्द से मुलाकात के बाद MQM पाकिस्तान के डेप्यूटी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुफ्त अद्वियात की फौरी फराहमी यकीनी बनाने और हेल्थ सिस्टम में मरहलावार इस्लाहात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने BHU और RHC की अपग्रेडेशन और फील्ड हॉस्पिटल का प्लान भी तलब कर लिया। मरी में 2 रोज से जारी बारिश के बाद बर्फबारी। आइंदा 24 घंटों में मजीद बर्फबारी और बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटिया माला में भी बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के सबब शाहराह श्रीनगर जुज़वी तौर पर बंद। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला करक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। भारत की जानिब से पाकिस्तान का तिजारती सामान कब्जे में लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। बताया कि यह सादा सी कमर्शल लेथ मशीन का मामला है। मुतालिका इदारा पाकिस्तान में ऑटोमोबाइल सनत को पुर्जे फराहम करता है। तिजारती सामान मुतालिका दस्तावेजात के साथ शफाफ बैंकिंग चैनल्स के जरिए लाया जा रहा था। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयाँ बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। गजा में इसराइली बमबारी। दीर अल बलह में और जबालिया पर फ़िज़ाई हमले। 17 फ़लस्तीनी शहीद।
ग़िज़ाई क़िल्लत से अब तक दम तोड़ने वाले बच्चों की तादाद 10 हो गई। मेयर लंदन सादिक खान का कहना है कि इन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने के सबब नस्ल परस्ताना मुहिम का निशाना बनाया जा रहा है। इन्हें मुसलमान और पाकिस्तानी कहकर लोगों को वोट देने से डराया जाएगा। अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी में भारतीय सिफारत खाने के सामने सिखों का मुजाहिरा। मोदी सरकार को किसानों की कातिल करार दे दिया। खालिस्तान बनाने के हक में नारे। HBL-PSL 9 में हफ्ते को होने वाले दोनों मैचेस बारिश के बायस मनसूख कर दिए गए। रावलपिंडी में पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर, जबकि दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होना था। IMF ने पाकिस्तान में तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स का इम्तियाज खत्म करने और टैक्स स्लैब्स कम करके टैक्स का बोझ दुगना करने का मुतालबा कर दिया। प्राइवेट कंपनीज के मुलाजमीन की पेंशन में कंपनी की तरफ से डाले जाने वाले हिस्से पर भी टैक्स लगाने का मुतालबा। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF का ख्याल है कि इन इस्लाहात से टैक्स में 500 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफा किया जा सकता है। PTI ने IMF को खत लिखकर अमेरिका और IMF से NRO मांग लिया, लेकिन इन्हें ये NRO नहीं मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली एहसन इकबाल की बातचीत। कहा, बतौर रुकन हलफ लेने के बाद ये लोग 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम कर चुके हैं। ये लोग अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन के अमल में हमने एक दूसरे के खिलाफ तकरीर की, अब वो अमल ख़त्म हो चुका है। अब सबको पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। सहराए चोलिस्तान में गनवेरी वाला के मुकाम पर इंडस तहजीब के कदीम शहर की खुदाई का काम जारी। कमिश्नर एहतशाम अनवर के मुताबिक मोहनजोदड़ो के बाद ये दूसरा बड़ा कदीम शहर है। मोहनजोदड़ो से छोटा लेकिन हड़प्पा से बड़ा था। 7000 साल कदीम शहर टीलों पर आबाद किया गया था। फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स पर पाबंदी लगाई जाए। सेनेटर बहरमन खान तंगी की करारदाद सेनेट इजलास के एजेंडे में शामिल। करारदाद में कहा गया कि नौजवान नस्ल पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मनफी असरात हो रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे मजहब और सकाफत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। आवाम में मजहब और ज़बान की बुनियाद पर नफरत फैला रहे हैं। मफाद परस्त ये प्लेटफॉर्म्स मुख्तलिफ मामलात पर झूठी खबरें फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा मुल्की मफादात के खिलाफ इस्तेमाल होने पर तशवीश है। इन प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगाकर नौजवान नस्ल को इनके तबाह। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी आज लाहौर में होगी।